हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज है हम लोगों का जितिया का व्रत। जितिया का व्रत को हम लोगों का सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत को सभी औरतें अपने संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती है। तो हम लोग भी आज कर रहे हैं जितिया का व्रत। और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है अभी। और मैं दिखाती हूँ कि मैं आज कहाँ पे पूजा करने वाली हूँ। इसी रूम में शाम की पूजा करने वाले हैं हम लोग। तो रूम को अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 2 साल पहले भी कर चुकी हूँ जितिया का व्रत और ये मेरा तीसरा साल है व्रत का। तो चलिए मम्मी से और भी जानती हूँ जितिया व्रत के बारे में। मम्मी, आप जितिया के बारे में कुछ बताइए। जितिया ये बहुत कठिन व्रत है और हम लोग सभी महिलाएं ये अपने पुत्र के लिए करते हैं, उसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। जीमुतवाहन बाबा से प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चा स्वस्थ रहे और लंबा आयु दे। हर महिला ये व्रत अपने बच्चों के लिए करती है और हम जितवाहन बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हर महिला का बच्चा और पति स्वस्थ रहे और सौभाग्यवती रहे वह महिला जिनके पति है। मैं तो नहीं आना चाहती थी, पर ये ऋचा के जिद से आ गई हूँ। फुर्सत नहीं है और जब से इनके पापा गए हैं कहीं जाने का मन भी नहीं होता है, लेकिन क्या करें, बच्चे के लिए तो जीना पड़ता है। और ख़ास ये जितिया व्रत है, डुग्गू और ऋषभ दोनों के लिए मैं प्रार्थना करूँगी ये जीमुतवाहन बाबा मेरे बच्चों को लंबी आयु दे और विद्या दे। और अभी शाम के 5 बजने वाले थे तो हम लोग आ गए थे पूजा करने के लिए। तो आप लोग भी देखिए कि हम लोग किस तरह से जितिया व्रत का पूजा करते हैं। तो इस तरह से मम्मी पूजा कर रही थी, बाद में मैं भी पूजा की हूँ, आप लोग देखिएगा। तो और मम्मी बाद में हम लोगों को कथा सुनाई थी। तो चलिए आप लोगों को भी कथा सुनाते हैं। महान व्रत कथा है। एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारनी भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान से जीमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसकी दाह संस्कार में सियारनी को भूख लगने लगी। मुर्दा को देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम से श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारनी छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शिलावती रखा गया। शिलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारनी का नाम कर्पूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलेकेतु से हुई। भगवान जीमुतवाहन के आशीर्वाद से शिलावती के 7 बेटे हुए, पर कर्पूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कर्पूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर काट दिया। उन्हें 7 नए बर्तन मंगाकर उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 भाई युवक हो गए और जिंदा घर लौट गए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरे और रानी कर्पूरावती बुद्धिसेन के घर में सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कर्पूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां उसको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। जब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, भगवान जीमुतवाहन की कृपा से शिलावती को पूर्व जन्म की बात याद आ गई। वह कर्पूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई। उन्हें उसे सारी बात बताई। कर्पूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कर्पूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जय हो राजा जीमुतवाहन व्रत कथा की जय। जितिया व्रत में मुख्य रूप से चील और सियार का भी पूजा किया जाता है। तो एक कथा मैं भी आप लोगों को सुना रही हूँ।
एक बार जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधिपूर्वक करते देखा और कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक देखा। वही लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील ने कथा में बताए नियमानुसार निर्जला उपवास किया, जबकि सियार ने मांस खा लिया। चील के संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बच पाए। इसलिए पर्व में चील और सियार का बार बार जिक्र आता है और पहले और तीसरे दिन इन्हें खाना खिलाया जाता है। हमारे यहाँ इन्हीं चील और सियार को चिल्हो सियारो भी कहा जाता है। जय हो राजा जितवाहन भगवान। तो कल नहाय खाया था जितिया का, और आज है जितिया का व्रत, और कल होगा जितिया व्रत का समापन। तो मैं तो आज का ही वीडियो बना पाई हूँ, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। तो इसी तरह से मैं जितवाहन भगवान जी का पूजा कर रही हूँ, और मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि सब कोई खुश रहे, सबके संतान को लंबी आयु दे और स्वस्थ रखे राजा जितवाहन भगवान जी। जो कर लो